जय हिंद, नमस्कार। जेल प्रेरी की तैयारी करने वाले सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर होने वाला है। कई साथियों की डिमांड थी, YouTube पर कमेंट आ रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे कि जो पिछली वैकेंसी हुई थी जेल प्रेरी की जो पिछली वैकेंसी हुई थी उसकी कट ऑफ क्या रही थी। तो आपको बता दूं मैं कि जो फाइनल कट ऑफ थी वो तो विभाग के द्वारा वेबसाइट से हटा दी गई है कि कितनी कट ऑफ गई थी, तो वो तो मैं ला नहीं पाया। जो 400 में से जो कट ऑफ थी फिजिकल के लिए, जो 10 गुना पास करते हैं, इसमें आपको सबसे पहले बता दूं कि 400 में से कट ऑफ बता रहा हूं मैं। 400 में से किसके लिए? फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए फिजिकल के लिए 400 में से ये कट ऑफ है, और ये 10 गुना पास किए थे। कितना गुना? 10 गुना। ठीक है। तो ये 10 गुना की कट ऑफ जो ऑफिशियल कट ऑफ थी वो मैंने बोर्ड पर लिख दी है आपको बताने के लिए। तो एक एक हम मंडल की बात कर लेंगे। टोटल 8 मंडल में वैकेंसी आई थी। एक अलग से मंडल बना दिया था टीएसपी वाला। नहीं वैसे तो जैसे अजमेर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, इनमें वैकेंसी अलग अलग आई थी। 10 गुना पास किया था। ये 10 गुना की कट ऑफ है आपके सामने। जेल प्रेरी कट ऑफ 2018। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की बात बता दूं मैं आपको। जैसे ये मेल, फीमेल, फिर फीमेल के अंदर ये 3 कैटेगरी बटी हुई है। ये जनरल हो गई, ये विडो हो गई, ये डाइवोर्स हो गई, है ना। मेल के तो अंदर ये क्या होता है? जनरल। चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेल जनरल कैटेगरी में गिना जाता है। मेल कैटेगरी ये है आपकी अजमेर। है जयमीर, अजमेर। ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है? एक बार मैं देख लेता हूं दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। अजमेर एकदम सही दिख रहा है। तो अजमेर मंडल की जो वैकेंसी आई थी उसकी कट ऑफ बता रहा हूं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की मेल अजमेर 265.40। इसके आगे और भी कुछ डिजिट थे, लेकिन हम राउंड फिगर में मान सकते हैं 265.40। ये कट ऑफ कहां की गई थी? अजमेर मंडल की जनरल कैटेगरी में पुरुष की। फिर महिला की देखते हैं। महिला में 213.79, 79। विडो की 150.00, यानी कि 150 गई थी। ये 400 में से बता रहा हूं ये कट ऑफ। डाइवोर्स की 144.79। ठीक है, यहां तक क्लियर। जनरल कैटेगरी अपनी क्लियर हो चुकी है। फिर इसके बाद देखते हैं ओबीसी अजमेर मंडल की। मेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट की है 263.54, 54। फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी 203.04। विडो, यानी कि या तो कोई वैकेंसी नहीं थी यहां से विडो कैटेगरी की, या फिर मिली नहीं, पास ही नहीं हुई। जो 36% का क्राइटेरिया पास करते हैं, 36%, यानी कि 400 का 36%, 400 का 36%, 144, 144 नंबर। जिसके भी नहीं आते हैं वो एलिजिबल नहीं होता है, चाहे मेरिट कितनी भी कम जाओ, चाहे कितनी भी ज्यादा जाओ, लेकिन 144 मार्क तो आपको लाने ही लाने पड़ेंगे। तो ये ओबीसी में विडो कैटेगरी में है, जो या तो किसी भी महिला अभ्यर्थी के विडो कैटेगरी में 144 नहीं आए, या फिर यहाँ से कोई वैकेंसी नहीं थी। ऐसा ही डाइवोर्स में यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं थी, या फिर कोई पास नहीं हुआ। फिर देखते हैं एससी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट अजमेर मंडल की। अजमेर मंडल की मेल कैंडिडेट की एससी की 225.61। जनरल महिला 153.58। विडो की कोई सीट नहीं, डिवोर्स की कोई सीट नहीं, या कोई पास नहीं। इनमें से एक चीज मानना, कुछ भी हो सकता है, या तो कोई सीट नहीं, या फिर यहां से पास नहीं हुई। ठीक है। फिर एससी कैटेगरी अजमेर मंडल से मेल कैंडिडेट 227.76, फीमेल कैंडिडेट 167.55। विडो की कोई सीट नहीं, डाइवोर्स की कोई सीट नहीं। फिर बात करते हैं हम एक्समैन की। एक अलग से वैकेंसी आती है एक्समैन की, जो पहले आर्मी में जॉब कर चुके होते हैं उनके लिए। एक्समैन 124.55, 124.55। ठीक है। ये हो गई अपनी अजमेर मंडल की। अजमेर मंडल अपना क्लियर हो गया। फिर देखते हैं जनरल।
ये आती है अपनी कौन सी, उदयपुर की, उदयपुर, उदयपुर, ठीक है। उदयपुर की है जनरल की, मेल कैंडिडेट 219.19, फीमेल की 162.62, विडो की कोई सीट नहीं, डाइवोर्स की कोई सीट नहीं, या फिर कोई पास नहीं। फिर देखते हैं ओबीसी उदयपुर मंडल की, मेल कैंडिडेट 214.14, फीमेल कैंडिडेट 153.53, विडो की कोई सीट नहीं, डाइवोर्स की कोई सीट नहीं, मेल कैंडिडेट एससी कैटेगरी से 182.82, फीमेल कैंडिडेट 144.44, विडो कोई पास नहीं हुआ, डाइवर्स कोई पास नहीं हुआ। फिर देखते हैं एससी कैटेगरी में उदयपुर मंडल से, मेल कैंडिडेट की 189.89, फीमेल कैंडिडेट की 144.44, विडो में कोई पास नहीं हुआ, डाइवर्स में कोई पास नहीं है। फिर देखते हैं एक्स मैन की, एक्स मैन की कितनी गई है, 131.31, एक्स मैन की उदयपुर मंडल से कितनी गई है, 131.31, ठीक है। यहां तक दो मंडल क्लियर हुए। अब देखते हैं हम तीसरे मंडल की बात करते हैं, ये है टीएसपी, टीएसपी जो टीएसपी एरिया में आता है उसका अलग मंडल बना दिया गया था जब वैकेंसी आई थी। जनरल कैंडिडेट मेल की गई है 217.70, 217.70, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट की यहां से कोई पास नहीं हुआ, फीमेल कैंडिडेट यानी कोई भी पास नहीं हुआ, विडो डाइवर्स कुछ भी। अब बात करते हैं हम ओबीसी कैटेगरी की टीएसपी मंडल से, ओबीसी की मेल कैंडिडेट कोई पास नहीं हुआ, फीमेल कैंडिडेट कोई पास नहीं हुआ। फिर बात करते हैं हम एससी कैटेगरी की, कहां से, टीएसपी मंडल से। टीएसपी में एससी मेल कैंडिडेट की कितनी गई है, 186.45, जनरल महिला कोई सीट नहीं, विडो कोई सीट नहीं, डाइवोर्स कोई सीट नहीं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम एसटी कैटेगरी में, कहां से, टीएसपी मंडल में कितनी गई है, 144.79। फिर बात करते हैं महिला, महिला में कैसी, जनरल 148.95, विडो की कोई सीट नहीं, डाइवोर्स की कोई सीट नहीं। फिर एक्समैन की देखते हैं टीएसपी मंडल से कितनी गई है, 132.29। वैसे बोलना तो चाहिए 132.29, लेकिन हम डायरेक्ट यहां पर बोल देते हैं, कोई बात नहीं। फिर आता है कोटा मंडल, कोटा जिसको बोलते हैं हाड़ौती, हाड़ौती का भाग है। इसमें जनरल कैंडिडेट की, मेल कैंडिडेट की बता रहा हूं मैं, है ना, मेल 247.95, फीमेल 182.65, विडो 145.91, डाइवोर्स 146.93। फिर बात करते हैं हम मेल कैंडिडेट ओबीसी, ओबीसी कैटेगरी का मेल कैंडिडेट कहां से, कोटा से, ये लो, ये आ गया कोटा 245.91, जनरल महिला 170.40, विडो कोई सीट नहीं, डाइवर्स कोई सीट नहीं। फिर बात करते हैं हम एससी का मेल कैटेगरी में 195.91। फिर देखते हैं महिला, जनरल महिला 145.91। फिर यहाँ पर डाइवर्स और विडो की कोई सीट नहीं है। इसके बाद देते हैं एसटी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी के अंदर जो पुरुष कैंडिडेट है उसके लिए है 229.59, जो महिला कैंडिडेट है जनरल उसके लिए 164.28, जो विडो और डाइवर्स है उसके लिए कोई सीट नहीं है। एक्समैन की गई है कितनी, 127.55, कितनी गई है, 127.55, ठीक है साथियों, यहां तक क्लियर। इसके बाद बात करते हैं हम कौन सा मंडल की, जोधपुर मंडल की, जोधपुर मंडल, ये अगला है अपना जोधपुर, जोधपुर, ठीक है, जोधपुर। इसमें जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट की कितनी गई है, 260, 260.99, 260.99, ठीक है। फिर उसके बाद जो महिला कैंडिडेट है जनरल की उसकी गई है 209.09, 209.09, ठीक है। फिर देखते हैं विडो, विडो की गई है 148.66, डाइवोर्स की गई है, यानी कि यहां से कोई पास नहीं हुआ। फिर बात करते हैं हम ओबीसी कैटेगरी की, जोधपुर मंडल से, मेल कैंडिडेट की गई है 257.79, फीमेल कैंडिडेट की गई है जनरल की 194.94, यहां से मतलब विडो और डाइवर्स कोई पास नहीं हुआ।
फिर बात करते हैं हम एससी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की जोधपुर से देखे तो कितनी गई है 209.83, 209.83। महिला कैंडिडेट की जनरल की गई है 144, विडो की गई है, यानी कोई पास नहीं हुआ, डाइवोर्स भी कोई पास नहीं हुआ। फिर बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी का जो पुरुष कैंडिडेट है उसकी गई है 227.95, यानी कि 95, 227.95। महिला कैंडिडेट की गई है 156.85, और विडो और डाइवर्स कोई पास नहीं हुआ। और जो एक्स मैन है उसकी गई है 124.24। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं हम जोधपुर मंडल के बाद बात करते हैं हम भरतपुर, भरतपुर, भरतपुर। ठीक है, भरतपुर की गई है साथियों जनरल, जनरल कैटेगरी में पुरुष कैंडिडेट की 240.40, महिला कैंडिडेट की गई है जनरल 157.57। जो विडो कैटेगरी में आती है महिला जनरल कैटेगरी से, विडो, उसकी गई है 164.64। और जो डाइवोर्स है वो यहां से या तो पास नहीं हुई या फिर, या तो पास नहीं हुई या फिर यहां से वैकेंसी नहीं आई। ठीक है, ये हो गए भरतपुर का। फिर बात करते हैं हम कौन सी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी भरतपुर मंडल, पुरुष कैंडिडेट जनरल कितनी गई है 235.35, महिला कैंडिडेट जनरल उसकी गई है 144.44। जो विडो कैटेगरी से कोई सीट नहीं थी, डाइवोर्स कैटेगरी कोई सीट नहीं थी। इसके बाद आता है एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट है उसकी गई है 200, भरतपुर से पूरे 200। महिला कैंडिडेट की 146.46, विडो की कोई सीट नहीं, डाइवोर्स की कोई सीट नहीं। और ये आती है अपनी एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की गई है कितनी 183.83। महिला कैंडिडेट के लिए कोई सीट नहीं है, ना तो डाइवोर्स में है, ना विडो में है, ना जनरल में है, महिला कैंडिडेट की कोई सीट नहीं है। फिर बात करते हैं हम एक्समैन, भरतपुर मंडल से 124.24 गई है। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके बाद आता है अपना अगला मंडल कौन सा, इसके बाद अपना अगला मंडल आता है बीकानेर, बीकानेर मंडल की देखने के बाद, बीकानेर, ठीक है, बीकानेर, बीकानेर की जनरल, जनरल कैटेगरी से बीकानेर मंडल की गई है पुरुष की 269.33, महिला की गई है 213.13, विडो की गई है 152.09, और डाइवोर्स है वो यहां से कोई सीट नहीं थी। उसके बाद आता है ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी में पुरुष कैंडिडेट बीकानेर मंडल से 268.76, महिला कैंडिडेट की 203.83, विडो कैटेगरी से ना, यानी कि कोई सीट नहीं थी, डाइवर्स कैटेगरी से कोई सीट नहीं थी। इसके बाद आता है एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी में जो पुरुष होते हैं, पुरुष की गई है बीकानेर मंडल से कितनी 225.36, 225.36। इसके बाद महिला कैटेगरी में गई है 183.83, जो विडो और डाइवर्स है वहां की कोई सीट नहीं थी, कहां से बीकानेर मंडल से, कौन सी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में। फिर बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की बीकानेर मंडल से, ये लो, ये लो, एसटी की जो पुरुष होता है जनरल उसकी गई है 232.69, महिला की गई है 161.51, विडो और डाइवर्स की कोई सीट नहीं है बीकानेर मंडल से, और एक्समैन की गई है 124.87। फिर बात करते हैं हम लास्ट में जयपुर मंडल की, जयपुर, जयपुर मंडल की बात करते हैं जिसमें जो जनरल कैंडिडेट होता है, जनरल कैटेगरी से पुरुष कैंडिडेट, जनरल कैटेगरी से पुरुष कैंडिडेट की गई है 316.09, 316.09, महिला की गई है 261.56, विडो की गई है कितनी 144.82, और डाइवोर्स की गई है 157.73, यानी कि विडो से ज्यादा डाइवोर्स की गई है, कहां से, जयपुर मंडल से 157, और महिला की, विडो की गई है 144.82। फिर बात करते हैं हम कौन से कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की पुरुष कैंडिडेट जयपुर मंडल से 314.88, महिला की गई है 247.67, विडो की गई है 144.82, और जयपुर मंडल से जो ओबीसी कैटेगरी में जो डाइवर्स कैटेगरी होती है वहां की कोई सीट नहीं थी, यहाँ पर कोई सीट नहीं थी, या फिर किसी ने यहाँ से ये क्राइटेरिया पास ही नहीं किया 144 का, ऐसा हो सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम एससी कैटेगरी की, जयपुर मंडल से कितनी गई है मेल कैंडिडेट की 267.81,
जयपुर मंडल से एससी कैटेगरी की, जिसमें जनरल पुरुष होता है, उसकी गई है 267.81। ठीक है। महिला की गई है 187.62। विडो और डाइवर्स की कोई सीट नहीं है। फिर बात करते हैं एसटी कैटेगरी की जयपुर मंडल से 272.25, महिला की 217.24। विडो डाइवर्स की कोई सीट नहीं। और जो एक्समैन होता है उसकी गई है 140.82। ये अपनी टोटल कुल मिलाकर कट ऑफ हो गई जो 2018 वाली वैकेंसी की थी। अब साथियों आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सभी कैटेगरी की बता दी लेकिन एमबीसी की नहीं बताई। एमबीसी कैटेगरी होती है उसकी नहीं बताई। तो आपको बता दूं कि एमबीसी कैटेगरी की कोई वैकेंसी नहीं आई थी 2018 में। एक मंडल से आई थी। कौन से मंडल से? जयपुर मंडल से। जयपुर मंडल से एमबीसी कैटेगरी, एमबीसी कैटेगरी की ओनली पुरुष की आई थी, जिसकी कट ऑफ गई थी 311.53। 311.53 जयपुर मंडल से। ठीक है। एमबीसी कैटेगरी की 311.53। तो ये हो गया आज अपना जो कट ऑफ वाला चैप्टर क्लियर। आपके बहुत कमेंट आ रहे थे कि कट ऑफ बताओ पिछले ईयर की, ये 400 में से। अब इसके अलावा आप लगा सकते हो अंदाजा कि यानी कि 100 नंबर तो सभी को मिलेंगे फिजिकल करेंगे तो 100 वो ऐड कर लो। तो हमेशा यही होता है कि 20% कैंडिडेट, 15 से 20% कैंडिडेट फिजिकल में फेल हो जाते हैं। तो इनमें सभी में 100 ऐड कर लो, उतने प्लस आपके नंबर बढ़ने चाहिए। जैसे मेल कैंडिडेट है जनरल का अजमेर से, तो उसके 365, बस इतने नंबर बढ़ने चाहिए। ठीक है। 100 प्लस और ऐड कर दो, ये होना चाहिए। ठीक है साथियों। तो आपका ये क्लियर हो चुका है। जो एक्समैन कैंडिडेट होते हैं उनके लगभग 120 से लेकर 140 तक है। सबसे कम रही है कहाँ की? अजमेर की एक्समैन की 124, 124। लगभग इनकी भी समान ही है, जोधपुर और भरतपुर की। यानी जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, और सबसे ज्यादा गई है कहाँ की? ये है जो जयपुर मंडल की। एमबीसी कैटेगरी की यहीं से आई थी, जयपुर मंडल से। बाकी अन्य किसी मंडल से नहीं आई थी। तो आप सभी साथियों तक शेयर करें वीडियो को। जो भी कट ऑफ जानने का इच्छुक है, जो भी साथी और तैयारी कर रहा है, वो अच्छे से तैयारी करे। अपने चैनल पर रीजनिंग की क्लास चल रही है, आप सभी को पता है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। इसके बाद हम मैथ करवा देंगे आपको। फिर आपका 180 नंबर का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। 180 नंबर का, क्योंकि 45 क्वेश्चन आते हैं, 45 इंटू 4, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 180 का क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एक भी नंबर नहीं कटेगा, आप धीरे धीरे करते जाइए जैसे मैं बता रहा हूँ। बस बेस्ट रणनीति के साथ आप अपनी तैयारी को करोगे तो ही आपका अंतिम रूप से चयन होगा। अन्यथा तो पढ़ने वाले तो बहुत हैं, आपको पता है, बहुत दिन रात पढ़ रहे हैं। तो आप इस रणनीति से आप अपनी तैयारी करो। ये अपना कट ऑफ वाला क्लियर होगा। एक बार आप देख लो इस कट ऑफ को, देख लिया होगा आपने, एकदम क्लियर नजर आ रही है। स्क्रीनशॉट ले लो सभी। इसके अलावा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, जो लिस्ट है, ऑफिशियल लिस्ट है, उनको सेम टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है अपना? ये है MISSION मिशन, PATHSHALA मिशन पाठशाला। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यही यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन करें। वहां पर मैं जो भी अपडेट आती है इससे संबंधित वो मैं डाल दूंगा। और यदि किसी साथी को यानी कि कुछ एक वर्ड में कुछ पूछना हो तो यूट्यूब पर कमेंट कर दे, जिसमें हाँ ना का जवाब दे सके। यदि कुछ ज्यादा जानकारी लेनी है तो अपने व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप नंबर क्या है अपने? 9887465720। ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू साथियों, धन्यवाद, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा। जय हिंद, जय भारत।